हेलो बच्चों, जय हिंद। कैसे हो आप लोग। आज अपनी क्लास का चौथा लेक्चर है। पिछले 3 लेक्चर में हमने डिस्कस किया है सेल्स के बारे में, 2 लेक्चर में डिस्कस किया सेल्स के बारे में और तीसरे लेक्चर में ह्यूमन बॉडी के बारे में। किसके बारे में? ह्यूमन बॉडी के बारे में। ह्यूमन बॉडी से ही रिलेटेड है ये लेक्चर, फोर्थ लेक्चर, जिसमें अपन पढ़ेंगे मस्कुलोस्केलेटन। क्या पढ़ेंगे? मस्कुलोस्केलेटन, मसल्स एंड स्केलेटन के बारे में पढ़ेंगे। किसके किसके बारे में? मसल्स एंड स्केलेटन के बारे में। उससे पहले मैं रिवाइज करा दूं आपको पिछली क्लास में क्या क्या पढ़ा था अपन ने। पिछली क्लास में अपने सबसे पहले पढ़ा था सेल होता है क्या? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होता है। क्या होता है? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होता है। और सेल की डिस्कवरी किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। सेल की डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने की थी। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था? न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था? न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। आगे देखेंगे ब्रेन ऑफ द सेल किसको बोला जाता है? न्यूक्लियस को बोला जाता है। ब्रेन ऑफ द सेल न्यूक्लियस को बोला जाता है। प्रोटीन फैक्ट्री राइजोसोम्स को बोला जाता है। सुसाइडल बैग ऑफ द सेल लाइजोसोम्स को। पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया को। एनर्जी रिलीज इन अ फॉर्म ऑफ एटीपी कौन करता है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। सेल थ्योरी किसने दी थी? स्वीडन एंड स्वान ने। सेल थ्योरी किसने दी थी? स्वीडन एंड स्वान ने दिया था। आगे डीएनए के बारे में अपने पढ़ा था। एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसमिशन के लिए हेल्प करता है डीएनए। ठीक है। डीएनए को डिस्कवर किसने किया? जेम्स वाटसन ने, फ्रांसिस क्रिक ने। किसने किसने? जेम्स वाटसन ने, फ्रांसिस क्रिक ने किया था। उसके बाद थर्ड लेक्चर में अपने पढ़ा कनेक्टिव टिश्यू के बारे में, टिश्यूज के बारे में। 4 टाइप्स की टिश्यूज होती है, जो एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू होती है। 4 टाइप्स की टिश्यूज होती है। थर्ड क्लास में अपन ने इसके बारे में पढ़ा था। उसके अलावा नेल्स के बारे में पढ़ा था, जो इंटेगुमेंटरी सिस्टम के अंदर में आता है। नेल्स, स्किन, श्वेत ग्लैंड, इन सब के बारे में पढ़ा था। नेल कैसे बना हुआ है? नेल क्या कौन सा लेयर के से बना हुआ है? कैरेटिन लेयर से। क्या याद रखना है? नेल इज द फॉर्म ऑफ लेयर कैरेटिन। किसका लेयर बनाता है? कैरेटिन का लेयर बनाता है। किसका लेयर बनाता है? कैरेटिन का लेयर बनाता है। आगे देखेंगे नेक्स्ट अपन, यहां से अपन स्टार्ट करेंगे मस्कुलोस्केलेटन। क्या स्टार्ट करेंगे? मस्कुलोस्केलेटन सिस्टम। इसमें क्या होता है? 2 टाइप्स में डिवाइड होता है। नाम ही मस्कुलोस्केलेटन है, तो मसल्स और स्केलेटन में। किसमें? मसल्स और स्केलेटन में। तो अपन पढ़ेंगे इसमें मसल्स सिस्टम क्या होता है और स्केलेटन सिस्टम क्या होता है। मसल सिस्टम और स्केलेटल लिखा है पे, क्या पे? स्केलेटल। स्केलेटल ऑब्जेक्टिव है और स्केलेटन नाउन हो गया। तो मसल्स और स्केलेटल के बारे में पढ़ेंगे अपन। मसल और स्केलेटल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। देखेंगे इसमें कि होता क्या है मसल्स एंड स्केलेटन सिस्टम। जो अपना शरीर है, अपन शरीर खड़ा है, चल रहा है, फिर रहा है, जो अपने शरीर का ढांचा बना रहा है, उसको क्या बोलते हैं? स्केलेटन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्केलेटन सिस्टम। सारी हड्डियां मिलकर एक ढांचा बना रही है शरीर का, उसको बोलते हैं स्केलेटन सिस्टम। अगर स्केलेटन सिस्टम ना हो तो ना तो अपन चल पाए, ना तो अपन फिर पाए, एक जगह बैठे रहे, कोई यूज ही नहीं होगा अपना, ना यूजलेस पड़े रहेंगे। अगर अपने ऊपर अपने अंदर हड्डी ना हो तो, समझ में आ रहा है? अपने अंदर हड्डी ना हो तो अपन मूव ही नहीं कर पाएंगे, कुछ ही नहीं कर पाएंगे। जैसे कहीं लड़ाई होती है तो कौन बोलता है सीना ठोक के कि भाई आजा देख लेंगे तेरे को? बोलता है ना सीना ठोक के कि भाई आजा देख लेंगे तेरे को। अगर रिब केज ना हो, यहाँ पे रिब केज ना हो, डायरेक्ट हर्ट हो, तो वो खुद ही मर जाएगा। उससे बोलने से पहले मारते ही 2 बार मारेगा। सेंसिटिव ऑर्गन्स होते हैं ये, इतने कमजोर होते हैं कि तुरंत ही वही सलट जाएगा उसको सल्टाने से पहले। तो क्या करता है? बॉडी को प्रोटेक्ट करता है और स्ट्रक्चर देता है। क्या देखता है? स्ट्रक्चर देता है। कौन देता है? स्केलेटन सिस्टम। अपनी बॉडी जो है 206 बोन से मिलकर बनी हुई है। कितनी बोन से मिलकर बनी हुई है? 206। अपने शरीर में कितनी हड्डियां होती है? 206 होती है। और बर्थ के समय कितनी होती है? 300 होती है। बर्थ के समय कितनी होती है? 300 हड्डियां। जब हम बढ़ते हैं तो अपनी हड्डियां फ्यूज हो जाती है, अटैच हो जाती है एक दूसरे से, तो कितनी बचती है? 206। कितनी बचती है? 200 से। अब हड्डी मिलके कैसे बना हुआ है? किससे किससे मिलके बना हुआ है? बोन किससे किससे मिलके बना हुआ है? कैल्शियम से एंड फॉस्फोरस से। कैल्शियम से एंड फॉस्फोरस से, जो अपनी का क्या देता है? स्ट्रेंथ देता है। क्या देता है? स्ट्रेंथ देता है। आगे अपन आगे अपन देखेंगे मसल्स के बारे में। मसल्स में कितनी मसल्स होती है? यहाँ पे यही समझना अपन को, कितनी टोटल मसल्स है अपने शरीर में? 639। कितनी है? 639। कितनी मसल्स है? 639 है। आगे अपन स्केलेटन सिस्टम के बारे में फर्दर देखेंगे। स्केलेटन सिस्टम होता क्या है, क्या क्या चीजें होती है स्केलेटन सिस्टम में। मैंने अभी आपको बताया कि इसने बच्चों में कितनी हड्डियां होती है? 300 हड्डियां होती है। बर्थ के समय कितनी होती है? 300। बाद में फ्यूज होकर कितनी बच जाती है? 206। कितनी बच जाती है? 300 होती है और फ्यूज होकर कितनी बचती है? 206 बचती है। कितनी बचती है? 206। इसके 2 पार्ट होते हैं। स्केलेटन सिस्टम के 2 पार्ट होते हैं। इसको बोलते हैं, एक तो एक्सियल सिस्टम, एक्सियल बोलते हैं, ये एक्सियल स्केलेटन सिस्टम। क्या बोलते हैं? को एक्सियल स्केलेटन सिस्टम बोलते हैं। दूसरा को अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम बोलते हैं। जो एक्सियल स्केलेटन सिस्टम होता है ऑर्गन को प्रोटेक्ट करता है। क्या करता है? ऑर्गन को प्रोटेक्ट करता है। वो सेंटर में पाया जाता है। कहां पे पाया जाता है? सेंटर में। देख सकते हो आप, ये सेंटर है ना, ये अपना। इसको ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन सा आता है? एक्सियल आता है। कौन सा आता है?
एक्सियल। कौन आता है? एक्सियल स्केलेटन सिस्टम होता है। जो अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम होता है वो पैरों में और हाथों में होता है। कहां पे होता है? पैरों में और हाथों में होता है। कहां पे होता है? पैरों में होता है और हाथों में होता है। कौन होता है पैरों में और हाथों में? पैरों और हाथों में होता है अपेंडिकुलर। कौन होता है? अपेंडिकुलर। देखो यहाँ पे देख रखा है, जो एक्सियल स्केलेटल सिस्टम इज फॉर्म बाय द वर्टिब्रल कॉलम एंड रिब केज स्कल। किसको किसको प्रोटेक्ट करता है? ये सेंटर में होता है। रिब केज जो होता है अपना, उसको बोलते हैं एक्सियल स्केलेटन सिस्टम, जो अपने लंग्स को और हार्ट को प्रोटेक्ट करता है, जो सेंटर ऑफ द बॉडी में होता है। तो स्केलेटन सिस्टम में दो टाइप्स पढ़े अपन ने, कौन से पढ़े? अपेंडिकुलर एंड एक्सियल। एक्सियल क्या करता है? सेंटर में होता है। और अपेंडिकुलर कौन से? पैरों और हाथों में होता है। जो एक्सियल क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है, ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, आगे देखेंगे। नेक्स्ट में क्या है? नेक्स्ट में यही चीजें बता रहे कि सबसे लार्जेस्ट बोन कौन सा होता है, सबसे स्मॉलेस्ट बोन कौन सा होता है। तो आपको डायरेक्ट याद करना है सबसे लार्जेस्ट बोन कौन सा होता है, सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा होता है, कौन सा बोन कैसा होता है। तो लार्जेस्ट बोन दे रखा है, लार्जेस्ट बोन को बोलते हैं फीमर। क्या बोलते हैं? लार्जेस्ट बोन को फीमर। यहाँ पे स्ट्रक्चर देख रहा होगा, सबसे बड़ा बोन यही होता है फीमर। थाई बोन भी बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? थाई बोन। फीमर को क्या बोलते हैं? थाई बोन भी बोलते हैं। तो सबसे बड़ा बोन कौन सा है? सबसे लॉन्गेस्ट कौन सा है? लार्जेस्ट फीमर बोन है। कौन है? फीमर बोन। स्मॉलेस्ट बोन अपने ईयर में पाया जाता है। कहां पे? कानों में सबसे छोटा बोन पाया जाता है, जिसको स्टेपस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टेपस बोलते हैं। तो आपको सिंपली याद क्या करना है? लार्जेस्ट बोन इज फीमर। लार्जेस्ट बोन कौन सा होता है? फीमर होता है। सबसे स्मॉलेस्ट बोन कौन सा होता है? ईयर होता है। लार्जेस्ट बोन कहां पे पाया जाता है? थाई में। कहां पे पाया जाता है? थाई में। और स्मॉलेस्ट कहां पे पाया जाता है? कान में। किसमें? कान में। ठीक है, आगे देखेंगे। हाईएस्ट बोन डेंसिटी किसकी होती है? स्पाइन की। ये स्पाइन है अपना, ये स्पाइन है। कौन है? ये स्पाइन है। इसमें वर्टेब्स होते हैं, वर्टेब्स होते हैं। किसने? ये देखो वर्टेब्स बने हुए हैं। आगे देखेंगे इसमें कितने वर्टेब्स होते हैं। ठीक है, स्पाइन क्या होता है? सबसे हाई डेंसिटी, सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी होती है? स्पाइन की। तो कोई पूछे आपसे सबसे ज्यादा डेंसिटी कौन से बोन की होती है, तो क्या बोलोगे? स्पाइन। क्या बोलोगे? स्पाइन की। ठीक है, आगे देखो। स्कल। स्कल क्या करता है? स्कल में कितनी बोन्स होती है? स्कल में 22 बोन्स होती है। किसको प्रोटेक्ट करता है? ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। किसको प्रोटेक्ट करता है? ब्रेन को। स्कल, द स्कल कंसिस्ट 22 बोन। स्कल्स में कितनी बोन होती है? 22। क्या याद रखना है? स्कल में 22 बोन होती है। किसको प्रोटेक्ट करता है? ब्रेन को। देखो यहाँ पे स्कल, इसको खोपड़ी दे रखी है ना, ये स्कल इसको बोलते हैं। ये किसको प्रोटेक्ट करता है? ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। कितनी होती है बोन्स? 22 बोन्स होती है। ठीक है, स्पाइन के बारे में हमने पढ़ लिया। ठीक है, स्पाइन के बारे में पढ़ लिया। चेस्ट के बारे में पढ़ते हैं। चेस्ट में क्या होती है? रिब केज होता है। क्या होता है? रिब केज। ये चेस्ट है अपना, दोनों साइड रिब केज है। 12 है और इधर 12 रिब केज है, जो किसको प्रोटेक्ट करता है? हार्ट एंड लंग्स को। किसको प्रोटेक्ट करता है? हार्ट एंड लंग्स को प्रोटेक्ट करता है। देखो यहाँ पे लिख रखा है, द चेस्ट कंटेन रिब केज विच कंसिस्ट ऑफ 12 पेयर। कितनी होती है? 12 पेयर्स होती है। टोटल कितनी हो गई? 24। दोनों साइड 12 होती, इस साइड में 12 होती है, इस साइड में 12 होती है। दोनों मिला के कितनी हो गई? 24 हो गई। कितनी हो गई? 24। ठीक है, आर्म्स में कितनी हड्डियां होती है? आर्म्स जो अपने हाथ होते हैं, इसमें कितनी हड्डियां होती है? आर्म्स पूरा, आर्म्स में कितनी होती है? 30 बोन्स होते हैं। कितने बोन्स होते हैं? आर्म्स में 30 बोन्स होते हैं। कितने बोन्स होते हैं? 30 बोन्स होते हैं। आर्म्स में कितने बोन्स होते हैं? 30 बोन्स होते हैं। बार बार रिपीट करो, याद होगा। आर्म्स कितने बोन्स है? 30 बोन। प्लेविस बोन्स कौन सी होती है? प्लेविस बोन थ्री टाइप्स की होती है। कौन? इसको बोलते हैं इलियम। क्या बोलते हैं? इलियम, ईसियम एंड प्यूबिस। आपको ज्यादा इसमें ध्यान नहीं देना, बस इलियम, इलियम, ईसियम एंड प्यूबिस। क्या याद रखोगे? प्लेविस बोन कितने टाइप्स की होती है? इलियम, ईसियम एंड प्लूविस। 3 टाइप की होती है, जो फ्यूज हो जाती है। फ्यूज होके छोटे बच्चों में होती है, और फ्यूज होके एक बोन बना देती है। क्या बना देती है? एक बोन बना देती है। लेग्स में कितनी बोन होती है? फर्दर देखेंगे। लेग्स में 30 होती है। आर्म में कितनी होती थी? हाथ में कितनी होती थी? 30। और लेग्स में भी कितनी है? 30 है। सबसे बड़ा बोन कौन सा है? फीमर है। सबसे बड़ा बोन कौन सा? फीमर। लेग्स में पाया जाता है, थाई में। किसमें पाया जाता है? थाई में पाया जाता है। ठीक है, फेस में कितनी बोन्स होती है? फेस में भी बोन्स होती है। फेस में कितनी बोन्स होती है? 14 बोन्स। इसमें फेस में कितनी बोन होती है? 14 होती है। कितनी होती है? 14 बोन्स होती है। ठीक है, आगे देखेंगे। आगे क्या है? हथेली के बारे में बता रखा है, अपने हाथ के बारे में। इसमें कितनी बोन्स होती है? कितनी बोन्स होती है हाथ में? देखना आगे कितनी बोन्स होती है। इसको 3 टाइप्स में, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। हैंड को, अपनी जो हथेली है, ये हथेली को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहले को बोलते हैं फ्लेंजिज। क्या बोलते हैं? फ्लेंजिज। पहले को क्या बोलते हैं? फ्लेंजिज बोलते हैं। दूसरा क्या बोलते हैं? मेटाकार्पल। और तीसरे को बोलते हैं कार्पल। ये क्या हेल्प करती है? फ्लेंजिज में 3 बोन्स होती है। देखो 3 नोट्स होती है, 1, 2 और 3। कितनी होती है? 1, 2 और 3। ये चारों फिंगर्स में 3-3 होती है। देखो इसको बोलते हैं डिस्टल। क्या बोलते हैं? पहले को डिस्टल, दूसरा को मिडिल बोलते हैं, दूसरे को क्या बोलते हैं? दूसरे मन को मिडिल बोलते हैं। ये कनेक्ट कर रही है। देखो ये ऊपर का जो है, ये तो कनेक्ट कर रही है। ठीक है, ये ऊपर का है, इसको डिस्टल बोलते हैं। जो ये बोलते हैं, इसको मिडिल बोलते हैं, और इसको बोलते हैं प्रोक्सिमल। क्या बोलते हैं? प्रोक्सिमल। किसमें आते हैं? फ्लेंजिस में आते हैं। किसमें आते हैं?
फ्लेंजेस में चारों फिंगर्स में 3 होती हैं और टोज में ओनली 2 होती है, टोज में ओनली 2, अंगूठे में बस 2 होती हैं और चारों फिंगर में 3 होती है। कितनी होती है? 3 हड्डियां होती है। कितनी होती है? 3 किसमें आती है? फ्लेंजेस में। ये ऊपर का पार्ट किसमें आता है? फ्लेंजेस में आता है। आगे देखेंगे मेटाकार्पल, कितना मेटाकार्पल कितनी हड्डी होती है? मेटाकार्पल में 5 होती है। कौन सी? इसमें यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ इसके अंदर कितनी हड्डियां होती है? 5। इसको बोलते हैं मेटाकार्पल। क्या बोलते हैं? मेटाकार्पल। कार्पल जो हाथ को घुमाने में हेल्प करता है, देखो मूवमेंट में, हैंड को मूवमेंट में, ये चारों साइड 360 डिग्री घूम रहा है ना, घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है? इसमें क्यों हेल्प करता है? कार्पल। कार्पल में कितनी हड्डियां आती है? आगे देखेंगे कार्पल में 8 बोन्स होती है। कितनी होती है? 8 बोन्स। हमने क्या पढ़ा? फ्लेंजेस। क्या पढ़ा? फ्लेंजेस। फ्लेंजेस में कितनी बोन्स है? 14 बोन्स। कैसे हुए? 3 4 जा 12 और 2 कितनी हो गई? 14 हो गई। टोटल 14 हो गई ना। 3 फ्लेंजेस इज 3 4 जा 12 एंड 2 कितनी हो गई? 14 हो गई। तो फ्लेंजेस में कितनी बोन होती है? 14 बोन होती है। अपर साइड जो ऊपर के ये 4 फिंगर्स होती है इसमें पाई जाती है फ्लेंजेस। किसमें पाई जाती है? 4 फिंगर्स में 5 फिंगर्स में पाई जाती है। मेटाकार्पल क्या होता है? मेटाकार्पल में 5 बोन्स होते हैं जो हथेली में, हाथ की हथेली में पाई जाती है। ठीक है। कार्पल क्या हेल्प करता है? कार्पल हाथ को घुमाने में हेल्प करता है। किसमें? हाथ को घुमाने में। इसमें कितनी बोन्स होती है? 8 बोन्स होती है। किस 2 के पेयर में होती है? किसमें होती है? 2 के पेयर में। कितनी बोन्स होती है? 8 बोन्स होती है। ठीक है। तो हथेली के बारे में समझ में क्या? हाथ के बारे में। आगे देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। देयर आर several important organs in human body like brain, lungs and heart, eyes and other. The structure of the body is designed in such a way that protect the vital organs. इसमें बता रखा है कि जो हड्डियां होती है, जो स्केलेटन सिस्टम होता है, वो क्या करता है? जितने भी अंदर फंक्शन करने वाली चीजें हैं, जैसे कि हार्ट है, लंग्स है, आईज है, सब चीजों को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। वही चीजें बता रखी है इसमें कि क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है, स्ट्रक्चर देता है। क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है, स्ट्रक्चर देता है। अभी पीछे अपने पिछले स्लाइड में क्या पढ़ा? रिब केज किसको प्रोटेक्ट करता है? हार्ट एंड लंग्स को। रिब केज किसको प्रोटेक्ट करता है? हार्ट एंड लंग्स को। अब इसमें आप बताएंगे कितनी रिब केज होती है? एक साइड में 12 होती है। कितनी होती है? एक साइड में 12 होती है। कितनी होती है? एक साइड में 12 होती है। और 12 + 12 मिला के कितनी हो जाती है? 24 हो जाती है। कितनी हो जाती है? 24। तो टोटल रिब केज कितनी होती है? 24। किसको किसको प्रोटेक्ट करती है? हार्ट को प्रोटेक्ट करती है और लंग्स को प्रोटेक्ट करती है। किसको किसको? हार्ट को और लंग्स को। ब्रेन को कौन प्रोटेक्ट करता है? ब्रेन को कौन सी प्रोटेक्ट करती है? स्कल। क्या होती है? स्कल प्रोटेक्ट करती है। कौन प्रोटेक्ट करता है? स्कल प्रोटेक्ट करता है। ठीक है। आगे देखेंगे। इसमें आपको ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है, बस जो जो मेन पॉइंट्स बताइए चार्ट में दे रखा है, आप देख लेना कि कौन सी में कौन सी बोन होती है। सबसे बड़ी बोन कौन सी होती है? फीमर होती है। सबसे छोटी कौन सी? स्टेपस होती है, जो कानों में पाई जाती है। ठीक है। इन सारी चीजों को आप देख लेना एक बार। ज्यादा ध्यान दें इस पे, ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसी पे ज्यादा ध्यान दें। अब पढ़ेंगे मस्कुलर सिस्टम, मसल सिस्टम। मसल सिस्टम क्या हेल्प करता है अपनी बॉडी में? मसल सिस्टम चलने में, फिरने में, ग्रोथ करने में, इन सब चीजों में क्या किसका रोल आता है? मसल सिस्टम का। किसका रोल आता है? मसल सिस्टम का। जो अपना शरीर का ढांचा बन गया, अपना स्केलेटन सिस्टम बन गया, ठीक है, उसके ऊपर जो बन रहा है ना मसल्स, ये क्या होती है? मसल सिस्टम होती है। कितनी टोटल मसल्स होती है? 639। कितनी टोटल मसल होती है? 639 होती है मसल सिस्टम। The muscles of the human body that work skeletal system that are under the voluntary control and the concerned with the movement of postures and balance। वही बातें बता रहा है। किसमें? ग्रो करने में, चलने में, फिरने में हेल्प करती है। कौन करती है? मसल्स हेल्प करती है। ठीक है। मेनली 3 टाइप्स की होती है मसल्स। कौन सी होती है मसल्स? 3 टाइप की। स्केलेटल मसल कौन सी होती है? स्केलेटल मसल कौन सी? जो स्केलेटन से कनेक्टेड होती है उसको स्केलेटल मसल बोलते हैं। जो स्मूथ मसल होती है, जो ऑर्गन्स बनाती है, क्या बनाती है? ऑर्गन्स बनाती है, उसको क्या बोलते हैं? स्मूथ मसल बोलते हैं। ठीक है। आगे कार्डियक मसल, क्या बोलते हैं अगले को? कार्डियक मसल। तो मसल्स में क्या याद रखना है? जो अपने को चलने फिरने में, जैसे ये हाथ घूम रहा है, ये मसल्स के कारण ही घूम रहा है। हड्डियों का तो जोड़ है ही, यहाँ पे हड्डियों का तो है ही, बोन्स का तो रोल है ही, लेकिन मसल्स का भी रोल है। ये हाथ को घुमाने में मसल्स का भी रोल है। अपने बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए मसल्स का रोल है। चलने फिरने के लिए मसल्स का रोल है। कितने टाइप्स की होते हैं? 3 टाइप्स की। कौन सी याद रखनी है? स्केलेटल मसल्स। पहला कौन सा होता है? स्केलेटल मसल्स। दूसरा कौन सा होता है? स्मूथ मसल। और तीसरा कौन सा होता है? कार्डियक मसल। तीसरा कौन सा होता है? कार्डियक मसल। बस इतना ही अपन को इसमें पढ़ना है। आगे देखेंगे। सबसे लार्जेस्ट मसल कौन सी होती है? सबसे लार्जेस्ट मसल कौन सी होती है? देखना, ग्लेटियस मसल। सबसे लार्जेस्ट मसल किसको बोलते हैं? ग्लेटियस मसल को। किसको? ग्लेटियस मसल को। सब याद क्या रखना है? सबसे लार्जेस्ट मसल कौन सी होती है? ग्लेटियस मैक्सिमस। क्या नाम है इसका? ग्लेटियस मैक्सिमस। पूरा नाम क्या है? ग्लेटियस मैक्सिमस को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? लार्जेस्ट मसल। ठीक है। और हिप मसल्स को भी बोलते हैं लार्जेस्ट मसल। सबसे लॉन्गेस्ट मसल कौन सी होती है? लॉन्गेस्ट मसल
स्टोरियस मसल कौन सा? स्टोरियस मसल सबसे लॉन्गेस्ट मसल होती है। कौन सी होती है? स्टोरियस मसल सबसे लॉन्गेस्ट मसल होती है। देखो यहाँ पे क्या बोलते हैं, स्टोरियस मसल सबसे लॉन्गेस्ट मसल, स्टोरियस मसल सबसे लार्जेस्ट मसल, ग्लेटियस मैक्सिमस, ठीक है। ग्लेटियस मैक्सिमस आप देख सकते हो यहाँ पे पाई जाती है, ठीक है। आगे समझ में, ये ग्लेटियस मैक्सिमस है, ठीक है। आगे समझ में, आगे बढ़ेंगे, आगे देखेंगे फास्टेस्ट मसल्स कॉन्स्ट्रक्शन। फास्टेस्ट मसल कॉन्स्ट्रक्शन में कहाँ होता है? आई में होता है सबसे फास्टेस्ट मसल कंस्ट्रक्शन, ठीक है। कैसे होता है? कोई भी चीजें अगर सामने से आ रही है तो ये आई विद इन द मिली सेकेंड, विद इन द 1 मिली सेकेंड ये क्या करता है? तुरंत अपनी पलके को झपकाता है, क्या झपका देता है, तुरंत पलके बंद हो जाती है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं फास्टेस्ट मसल कंस्ट्रक्शन। कहाँ होता है? आई में होता है। क्या होता है? आई में। कोई भी चीज, जैसे ये पेन है अपने पास में, जैसे तेजी से लाऊं तो अब मेरी आंखें बंद हो जाएंगी ना, होंगी कि नहीं होंगी? आपकी भी हो जाएंगी बंद। तो ये सबसे फास्टेस्ट मसल्स कंस्ट्रक्शन में आई में हेल्प करता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, स्ट्रॉन्गेस्ट मसल कौन सी होती है? स्ट्रॉन्गेस्ट मतलब जॉ वाली होती है। ये जॉ होती है सबसे स्ट्रॉन्ग मसल होती है। यहाँ पे जॉ में सबसे स्ट्रॉन्ग मसल होती है। क्या होती है? सबसे स्ट्रॉन्ग मसल। तो स्ट्रॉन्गेस्ट मसल में क्या याद रखेंगे? स्ट्रॉन्गेस्ट मसल में याद रखेंगे कि जॉ। क्या याद रखना है स्ट्रॉन्गेस्ट मसल में? ओनली याद रखना है जॉ, ठीक है। बीजीएस मसल, सबसे बीजी मसल्स कौन सी होती है? हार्ट। सबसे ज्यादा बीजी मसल कौन सी होती है? हार्ट होती है। कौन होती है? हार्ट होती है। कौन सी होती है? हार्ट होती है। आगे देखेंगे, वही मोस्ट फैटिएबल मसल्स आई में पाया जाता है ज्यादा। इसमें इसके बारे में आपको पढ़ना नहीं है, बस याद रखना है कि कहां पाया जाता है? आई में पाया जाता है। कौन सा? मोस्ट फैटिएबल मसल, ठीक है। आगे देखेंगे, नेक्स्ट ये चीजें याद रखना आप। स्ट्रॉन्ग मसल कौन सी होती है? जॉ होती है। बीजीएस मसल कौन सी होती है? हार्ट होती है। पीछे मैंने क्या पढ़ाया? लार्जेस्ट मसल कौन सी होती है? ग्लेटियस मैक्सिमस, ठीक है। लॉन्गेस्ट मसल कौन सी होती है? स्टेरियस मसल्स, ठीक है। आगे देखेंगे स्केलेटल मसल। द ह्यूमन बॉडी आर कंटेन ओवर द 600 स्केलेटल मसल्स। वही दोबारा रिपीट कर रहा है कि स्केलेटल होती क्या है, किस चीज में हेल्प करती है, क्या क्या करती है, क्या क्या फंक्शन करती है, कितनी होती है ये। तो ये 639 होती है। कितनी होती है? 639। कितनी होती है? 600। टोटल मसल्स कितनी होती है? 639 मसल्स होती हैं, ठीक है। जो मूवमेंट में हेल्प करती है, द मसल्स आर इनेबल वॉलेंट्रियल मूवमेंट। किसमें? मूवमेंट में हेल्प करती है। सच एज वॉकिंग, रनिंग, मैंने बताया था ना किस किस मसल्स किस में हेल्प करती है? चलने में, फिरने में, घूमने में, कूदने में। इन सब में किसका रोल होता है? मसल्स का रोल होता है। किसका रोल होता है? मसल्स का रोल। सच एज वॉकिंग, रनिंग एंड लिफ्टिंग ऑब्जेक्ट, उठाने में, किसी चीज को उठाने में भी हेल्प करता है मसल। हेल्प करता है कि नहीं करता है? इसको मैं बता चुका हूं पहले, ठीक है। पावरफुल मसल कंस्ट्रक्शन का होता है, जो फीमेल होती है उसके यूटेरस में सबसे ज्यादा पावरफुल मसल कंस्ट्रक्शन होता है। आपको क्या याद रखना है? पावरफुल मसल कंस्ट्रक्शन कहां होता है? यूटेरस में। किसमें? फीमेल के यूटेरस में होता है, ठीक है। जो मसल होता है अपने बॉडी का 40 to 50% वेट कवर करता है। जो मसल होता है अपने बॉडी का 40 to 50% वेट कवर करता है। देखो यहाँ पे लिख रखा है द मसल्स आर कलेक्टिवली मेक अप ऑफ लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ द बॉडी वेट। देखो 40 to 50% कितना कवर करता है? 40 to 50%। कितना? 40 to 50%। तो इसमें अपनी स्लाइड में क्या पढ़ा? स्केलेटल मसल के बारे में। कितनी होती है टोटल स्केलेटल मसल? 639 होती है। कितनी होती है? 639 होती है, ठीक है। कितनी होती है? 639। किसमें हेल्प करती है? वॉकिंग में, रनिंग में, लिफ्टिंग द ऑब्जेक्ट, इन सब चीजों में हेल्प करती है, ठीक है। पावरफुल मसल कंस्ट्रक्शन कहां पे होता है? पावरफुल मसल कंस्ट्रक्शन होता है किसमें? यूट्रस में। किसके? फीमेल के यूट्रस में होता है, ठीक है। 40 to 50% अपनी बॉडी वेट को कवर करती है ये। आगे बढ़ेंगे अपन, कार्टिलेज। कार्टिलेज क्या होता है? कार्टिलेज क्या कहां पे पाया जाता है? घुटनों में पाया जाता है, जहां पे चीजें मुड़ रही है। जैसे यहाँ पे हड्डियां मिल रही है, यहाँ पे कार्टिलेज है, ठीक है। कार्टिलेज की हेल्प में मुड़ रही है हड्डियां ये घुटने में। घुटने मुड़ता है ना अपना, घूमता है ना, चलते हैं तो घूमता है ना, ये पैर मुड़ता है, तो उसमें क्या पाया जाता है? कार्टिलेज पाया जाता है। कार्टिलेज कौन सी होती है? टेंडन होती है और लिगामेंट होती है। टेंडन होती है और लिगामेंट होती है। टेंडन और लिगामेंट। यहाँ पे देखो आप, ये दोनों बोन है, इसके बीच में कार्टिलेज है, ठीक है। क्या है? कार्टिलेज क्या कर रहा है? कार्टिलेज क्या कर रहा है? दो उसको जोड़ रहा है। किसको जोड़ रहा है? दो बोन्स को जोड़ रहा है। क्या कर रहा है? दो बोन्स को जोड़ रहा है। जैसे कि कोई मशीन होती है सॉरी, जैसे कि सिलाई मशीन है, उसमें जंग लग जाती है, अपन ऑयल डालते हैं ना, ऑयल डालते कि नहीं डालते? उसको दोबारा जंग हटाने के लिए, दोबारा उसको वर्क करने के लिए 2-3 साल तक किसी मशीन को छोड़ दो, दोबारा उसमें ऑयल डालना पड़ता है। क्या डालना पड़ता है? इंजन ऑयल डालना पड़ता है, जिससे वो दोबारा सॉरी
दोबारा वो वर्क करने लगती है। ऐसे ही कार्टिलेज का काम, कार्टिलेज का क्या काम करता है, क्योंकि किसी चीज को मूव कराना, किसी चीज को मूव कराना। और टेंडन का क्या काम होता है, टेंडन का काम होता है मसल से अटैच कराना। ये देखो यहाँ पे टेंडन है, ये टेंडन क्या करता है, हड्डी से क्या करता है, मसल्स को अटैच करता है। क्या करता है, बोन से उसको मसल्स को अटैच करता है। क्या करता है, बोन से मसल्स को अटैच करता है। ये लिगामेंट है, लिगामेंट का भी काम वही होता है अटैच करना। किसको अटैच करना, लिगामेंट अटैच द टू बोन्स टुगेदर। किसको अटैच करता है, लिगामेंट दो बोन को अटैच करता है। क्या करता है, दो बोन को अटैच। तो कार्टिलेज में हमने क्या पढ़ा, कार्टिलेज कैसे काम करता है, कि इंजन ऑयल की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है, इंजन ऑयल की तरह। जैसे इंजन में इंजन जब 2-3 साल छोड़ देते हैं अपन, तो क्या हो जाता है, उसमें जंग लग जाता है। उसमें जंग लग जाता है तो अपन एक ऑयल डालते हैं ना उसको दोबारा चालू करने के लिए, दोबारा वर्क करने के लिए, जंग लग जाता है। तो ऐसे ही कार्टिलेज वर्क करता है। कार्टिलेज किसमें पाया जाता है, ज्वाइंट्स में। किसमें, ज्वाइंट्स में, जो मूव करने में, हैंड को मूव करने में हेल्प करता है। इसमें कौन सी, एक तो अपन ने टेंडन पढ़ी, दूसरा लिगामेंट पढ़ा। क्या क्या पढ़ा, पहला तो टेंडन पढ़ा, दूसरा लिगामेंट। टेंडन का क्या काम होता है, टेंडन अटैच बोन स्केलेटन मसल्स। क्या अटैच करता है, बोन स्केलेटन मसल्स को अटैच करता है। यहाँ पे पाया जाता है किसको, बोन से मसल्स को अटैच करता है। लिगामेंट का काम क्या होता है, लिगामेंट का भी काम होता है टू बोन्स को अटैच करना। किसको, टू बोन्स को अटैच करना। सिंपली दोनों का काम यही होता है, टेंडन और लिगामेंट का। टेंडन ये ऊपर वाला टेंडन है जो दो बोन को अटैच कर रहा है, देखो दो बोन को अटैच कर रहा है। और यहाँ पे किसको, मसल से बोन को अटैच कर रहा है, मसल से बोन को अटैच कर रहा है। यहाँ पे तो दो बोन अटैच हो रही है, देखो इसकी वजह से, इन दोनों की वजह से दो बोन अटैच हो रही है। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, मसल्स बोन से अटैच हो रहा है, इसको बोलते हैं टेंडन। यहाँ पे टेंडन होता है, यहाँ पे लिगामेंट होता है। ठीक है, आगे देखेंगे। अब आगे अपन क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस में पहला क्वेश्चन क्या अपना, पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट मसल इन द ह्यूमन बॉडी। अभी मैंने पढ़ाया था पहले दूसरे तीसरे स्लाइड में कि सबसे लार्जेस्ट मसल ह्यूमन बॉडी में कौन सी होती है, कौन सी होती है, तो ग्लेटियस मैक्सिमस। क्या बोलते हैं इसको, सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, ग्लेटियस मैक्सिमस बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं, ग्लेटियस मैक्सिमस बोलते हैं। आगे देखेंगे, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ रिब आर देयर इन द ह्यूमन बॉडी। कितनी पेयर्स रिब होती है अपनी ह्यूमन बॉडी में, इधर कितनी होती है और इधर कितनी, इधर 12 होती है और इधर 12, दोनों मिलकर कितनी होती है 24। किसको प्रोटेक्ट करती है, हार्ट एंड लंग्स को। किसको, हार्ट एंड लंग्स को प्रोटेक्ट करती है। किसको प्रोटेक्ट, हार्ट एंड लंग्स को। ठीक है, कितनी होती है 12। क्या मारेंगे 12, क्या 12। ठीक है, आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बोन इज कॉमनली रेफर टू द कॉलर बोन। कॉलर बोन किसको बोला जाता है, तो कॉलर बोन होता है कैविकल को। क्या याद रखना है इसमें, कैविकल। क्या याद रखना है, कैविकल। कॉलर बोन किसको बोला था, कैविकल को। किसको, कैविकल को। आगे देखेंगे, हाउ मेनी बोन्स आर इन द ह्यूमन हैंड। मैंने बताया था आपको ह्यूमन हैंड में कितनी बोन होती है, 30 बोन्स होती है। पैरों में भी कितनी, ह्यूमन लेग्स में कितनी बोन्स होती है, 30 होती है। दोनों में कितनी होती है, 30। कितनी होती है, 30। ठीक है, कितनी होती है, टोटल 30 होती है। एक हाथ में कितनी होती है, 30 होती है। आगे देखेंगे, विच बोन प्रोटेक्ट द ब्रेन। ब्रेन को कौन प्रोटेक्ट करता है, ब्रेन को 3-4 बार बता चुका हूं। ब्रेन को कौन प्रोटेक्ट करता है, ब्रेन को स्कल प्रोटेक्ट करता है। कौन करता है प्रोटेक्ट, स्कल प्रोटेक्ट करता है। आगे, द बोन दैट मेक अप ऑफ रिस्ट इज कॉल्ड। कौन से बोन से मिलकर रिस्ट बना हुआ है, रिस्ट अपना ये कलाई जो घूम रही है, ये किससे, 3 चीजें होती थी इसमें। कौन सी, फ्लेंजिस, मेटाकार्पल एंड कार्पल। फ्लेंजिस, मेटाकार्पल एंड कार्पल। फ्लेंजिस में कितने बोन होते थे, 40। कितने, 14। कितने, 14, 14। ठीक है, जो इसमें 3 होते थे, इसमें 3, इसमें 3, इसमें 3, 3 चौको 12 प्लस 2। इसमें अंगूठे में याद रखना कि 2 ही होते हैं। कितने होते हैं, 2। तो टोटल कितने हो गए, 14 हो गए। ठीक है, इस हथेली में कितने होते थे, 5। कितने होते थे, 5। और रिस्ट में कितने होते थे, 8। इसको क्या बोला जाता है, कार्पल। क्या बोला जाता है, कार्पल। क्या बोला जाता है, कार्पल बोला जाता है। आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, द बोन डेट मेक अप ऑफ फिंगर्स आर कॉल्ड। फिंगर बोन किससे मिलकर बनी हुई है, फ्लेंजिस से। अभी बताया मैंने किससे मिलकर बनी हुई है, फ्लेंजिस से। किससे बनी हुई है, फ्लेंजिस से। क्या बोलते हैं उसको, फ्लेंजिस बोलते हैं। ठीक है, विच बोन इज कॉमनली नोन एज द नी कैप। नी कैप कौन से बोन को बोला जाता है, विच बोन इज कॉमनली नोन एज द नी कैप। नी कैप कौन सा बोला जाता है, तो इस पे ऑप्शन है अपना पटेला। किसको बोला जाता है, पटेला को बोला जाता है। किसको, पटेला को। अपने फीमर के बारे में पढ़ता, सबसे लॉन्गेस्ट बोन होती है, सबसे लार्जेस्ट बोन होती है ह्यूमन बॉडी में, फीमर। कहां पाया जाता है, थाई में। किसमें, थाई में पाया जाता है। ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, पटेला है। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, पटेला। जो क्या बोलता है, नी कैप में हेल्प करता है। नी कैप क्या होता है, नी कैप होता है जो
घुटने होते हैं, घुटने के ऊपर जो कैप होता है उसको नी कैप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नी कैप। तो उसमें कौन सा बोन होता है? पटेला होता है। किसमें वो क्या होता है? पटेला होता है। आगे देखेंगे, विच बोन इज द लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी। अभी बताया था पिछले क्वेश्चन में ही, सबसे लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट बोन कौन सी होती है ह्यूमन बॉडी में? फीमर होती है। कौन होती है? फीमर होती है। कौन होती है? फीमर होती है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी इज फाउंड इन विच लोकेशन। सबसे छोटी बोन ह्यूमन बॉडी में कौन से लोकेशन में पाई जाती है? स्टेपस होती है। कहां पे पाई जाती है? कानों में। कहां पे पाई जाती है? कानों में पाई जाती है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा अपना? ईयर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ईयर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे, विच बोन इज स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी। दोबारा वही आ गया, स्टेपस। क्या बोलते हैं इसको? स्टेपस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टेपस बोलते हैं। आगे देखेंगे, हाउ मेनी बोन आर देयर इन द एवरेज पर्सन बॉडी। एवरेज पर्सन बॉडी में कितनी बोन्स होती है? जब बचपन में जब पैदा लेता है बच्चा तो कितनी होती है? 300। बाद में कितनी हो जाती है? 206। कितनी हो जाती है? 206 हो जाती है। कितनी हो जाती है? 206 हो जाती है। आगे देखेंगे, बिसाइड द ब्रेन द स्कल ऑल्सो प्रोटेक्ट। स्कल, ब्रेन के अलावा स्कल किसको प्रोटेक्ट करता है? ब्रेन के अलावा स्कल प्रोटेक्ट करता है किसको? द सेंस ऑर्गन को। किसको प्रोटेक्ट करता है? सेंस ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, किसको प्रोटेक्ट करता है? सेंस ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है। द पर्पज ऑफ द रिब केज इज टू। रिब केज का पर्पज क्या होता है? रिब केज का पर्पज होता है प्रोटेक्ट द हार्ट एंड लंग्स। लंग्स को और हार्ट को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, प्रोटेक्ट द हार्ट एंड लंग्स। किसको किसको प्रोटेक्ट करता है? हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्ट करता है। व्हाट मेक बोन इज सो स्ट्रॉन्ग। बोन को स्ट्रॉन्ग बनाने में कौन हेल्प करता है? तो बोन किससे किससे मिलकर बनी हुई है? मैंने बताया था लेक्चर्स में। क्या बताया था मैंने? बोन किससे किससे मिलकर बनी हुई है? कैल्शियम एंड फॉस्फोरस से। तो कैल्शियम एंड फॉस्फोरस का एग्जांपल आंसर क्या होगा? कैल्शियम एंड फॉस्फोरस होगा। क्या होगा? कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। आगे देखेंगे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कार्टिलेज एंड बोन। कार्टिलेज और बोन में क्या डिफरेंस है? बोन इज रबरी। ये तो पहले ही गलत हुआ है, बोन रबरी नहीं होता, कार्टिलेज इज रबरी। ये सही है, कार्टिलेज रबरी होता है एंड बोन इज फर्म। ये बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। बी ऑप्शन अपना सही है, कार्टिलेज इज रबरी एंड बोन इज फर्म। ठीक है, आगे देखेंगे, द हॉलो शेप इन द मिडिल ऑफ द बोन इज फिल्ड विथ। इसमें ऑप्शन है बोन मैरो। इसको बोलते हैं बोन मैरो। क्या बोलते हैं? बोन मैरो। क्या करता है वो? द हॉलो स्पेस इन द मिडिल बोन्स। जो हॉलो स्पेस होता है बोन में, उसको फिल करने का क्या काम करता है? बोन मैरो। कि कौन काम करता है? बोन मैरो इसमें काम करता है। ठीक है, मसल्स आर मेड ऑफ। मसल्स किससे मिलकर बनी होती है? सिलिका से या पॉलिस्टर थ्रेड से या कैल्शियम एंड फॉस्फोरस से। ग्रुप ऑफ द सेल इज कॉल्ड फाइबर। किससे मिलकर बनी हुई है? ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड फाइबर। फाइबर से। किससे? ग्रुप ऑफ सेल कॉल्ड फाइबर से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, आगे देखेंगे, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टेंडन। टेंडन का फंक्शन क्या होता है? लिंक द बोन टू बोन, लिंक द बोन टू बोन, लिंक द मसल्स टू बोन। क्या करता है टेंडन? क्या करता है? मसल्स को बोन से अटैच करता है। क्या करता है? मसल से बोन को अटैच करता है। इसमें क्या क्या पढ़ा अपन ने? कार्टिलेज पढ़ा था। कार्टिलेज कैसे काम करता है? कार्टिलेज मूवमेंट में हेल्प करता है। जॉइंट्स के बीच में प्रेजेंट होता है, जो मूवमेंट में हेल्प करता है। ठीक है, और जो लिगामेंट होता है वो दो बोन को कनेक्ट करता है। क्या करता है? लिगामेंट दो बोन को कनेक्ट करता है। और जो टेंडन होता है बोन को मसल से कनेक्ट करता है। क्या करता है? बोन को मसल से कनेक्ट करता है। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, मसल्स टू बोन। क्या होगा? मसल्स टू बोन होगा। आगे देखेंगे, आर द कनेक्टिव टिश्यू विच कनेक्ट टू बोन्स ऑफ ईच अदर। कौन होता है? लिगामेंट होता है। दो बोन को कनेक्ट करने के लिए कौन यूज होता है? लिगामेंट। कौन होगा? लिगामेंट। अभी बताया था मैंने, दो बोन को कौन कनेक्ट करता है? लिगामेंट करता है। कौन करता है? लिगामेंट करता है। आगे देखेंगे, द पार्ट्स ऑफ द स्केलेटन दैट आर नॉट हार्ड बोन्स एंड विच कैन बी बेंट आर कॉल्ड एज। इसको बोलते हैं कार्पल, कार्टिलेज, नन ऑफ दिस कार्पल्स एंड कार्टिलेज। कार्टिलेज बोलते हैं। क्या बोल रहा है? कि द पार्ट ऑफ द स्केलेटन, स्केलेटन का वो पार्ट दैट आर नॉट एज द हार्ड बोन्स, बोन की तरह हार्ड नहीं होता। स्केलेटन का वो पार्ट जो बोन की तरह हार्ड नहीं होता, एंड विच कैन बी बेंट आर कॉल्ड, जो इजिली बेंट हो जाता है, जो इजिली मुड़ जाता है। अभी बताया था मैंने कार्टिलेज, जो इजिली क्या होता है? घूम जाता है, मुड़ जाता है। क्या होता है? घूम जाता है। ठीक है, स्केलेटन का एक पार्ट है जो इजिली घूम जाता है, उसको कार्टिलेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्टिलेज बोलते हैं। आगे देखेंगे, द ओनली मूवेबल बोन इन द स्कल इज। स्कल में मूवेबल बोन कौन सा होता है? मैक्सिला होता है, मैंडिबल होता है,
टेम्पोरल बोन होता है या फ्रंटल बोन होता है? तो फ्रंटल बोन, जो ये जो अपना मस्तिष्क है इसको फ्रंटल बोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रंटल बोन। और जो मैंडिला है और मैग्जिला, इसको जॉ में पाया जाता है। मैंडिला मैग्जिला जो ऊपर का होता है, मैंडिला जो नीचे का होता है। जो नीचे को इसको क्या बोलते हैं? मैंडिला। और मैग्जिला ऊपर को बोलते हैं। तो आप बताओ कौन सा मूव कर रहा है? मैंडिला मूव कर रहा है ना? कौन सा मूव कर रहा है? मैंडिबल। क्या बोलते हैं? मैंडिबल। कौन मूव कर रहा है? मैंडिबल मूव कर रहा है। तो उसको क्या बोलेंगे? मैंडिबल बोलेंगे। कौन सा ऑप्शन हो गया? मैग्जिला, मैंडिबल एंड टेम्पोरल बोन, फ्रंटल बोन। फ्रंटल बोन मैंने आपको बता दिया, ये जो आगे की ये है इस खोपड़ी, इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? फ्रंटल बोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रंटल। मैग्जिला जो जॉ लाइन में, जॉ में ऊपर की होती है, ऊपर साइड होती है, उसको मैग्जिला बोलते हैं। जो नीचे होती है उसको क्या बोलते हैं? मैंडिबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैंडिबल। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, मैंडिबल होता है। ठीक है, आगे देखेंगे। ड्यूरिंग द हैवी एक्सरसाइज वी गेट क्रैम्प इन द लेग्स ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। ये अगले क्लास में इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि लैक्टिक एसिड का काम क्या होता है, बोन में कैसे काम करता है, कैसे क्या चीजें होती है। ठीक है, विच बोन फॉर्म द हील ऑफ द फूट? विच बोन फॉर्म द हील ऑफ द फूट? हील ऑफ द फूट में विच बोन, कौन सा बोन हील ऑफ द फूट बनाता है? कौन सा बनाता है? क्लेंसियस। कौन सा बनाता है? क्लेंसियस बनाता है। कौन सा बनाता है? क्लेंसिनस। ठीक है, ये ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या होता है? ए इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे अपना लेक्चर समाप्त होता है। मैं फर्दर यही रिपीट करूंगा कि आपको जो भी बुक जहां से भी मिले उसको बार बार रिवाइज करें, हमारे लेक्चर को प्रॉपर देखें और सारे किसी भी लेक्चर को स्किप ना करें। बार बार रिवाइज करेंगे। आपके पास बहुत कम टाइम है, तो प्लीज रिवाइज करें और जो भी बुक आपके पास है उसको पढ़ें और अपने बड़ों से डिस्कस करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।